ओम शांति। 17/12/2025। मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है। सबको खुश रखना है, करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। प्रश्न: डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? उत्तर: ध्यान रखना है कि ऐसी कोई वाचा मुख से ना निकले जिससे किसी को भी दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। तो यहाँ पर दुख देना वाला बात में हमें ये भी ध्यान रखना है कि दुख लेना भी एक बात है जो बाबा कहते हैं। ऐसे भी होता है कि हमने दुख नहीं दिया पर कोई और दुख ले लेता है, फिर वो हिंसा नहीं है। दूसरा पॉइंट, हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए चलन बहुत रॉयल हो। खान पान ना बहुत ऊंचा ना नीचा हो। गीत है निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। मीठे मीठे सिखले दे बच्चों को बाप रोज रोज पहले समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। कहते हैं ना, अटेंशन प्लीज। तो बाप कहते हैं एक तो अटेंशन दो बाप की तरफ। बाप कितना मीठा है। उनको कहा जाता है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। तो एक प्यार और ज्ञान से मिठास होता है। तो तुमको भी प्यारा बनना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, हर बात में तुमको खुशी रहनी चाहिए। जब खुद को मनसा वाचा कर्मणा, खुद में जब खुशी रहेगा, जब वो स्किल सीख जाएंगे कैसे मैं खुश रह सकती हूँ, तब जाके दूसरों को दुख नहीं देंगे। कोई को भी दुख नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादातर दुख तभी देते हैं जब खुद अंदर डिप्लीटेड है। तो खुश रहना माना क्या है? भरपूर रहना अंदर। किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है, किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। बाप भी किसी को दुखी नहीं करते हैं। बाप आए ही है सुखी करने। तुमको भी कोई प्रकार का किसको दुख नहीं देना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। मनसा में भी नहीं आना चाहिए। इंटेंशन प्योर होना चाहिए। भले कोई आपका एक्ट को गलत इंटरप्रेट करके दुख ले लेते हैं, वो दूसरी बात है, वो उनका चॉइस है। पर हमारा इंटेंशन प्योर होना चाहिए। परंतु ये अवस्था पिछाड़ी में होगी, क्योंकि हमारा इंटेंशन प्योर होने के लिए हमारा माइंड एकदम प्योर होना चाहिए। थोड़ा सा भी पुराना संस्कार का अंश मात्र भी बचा रहेगा, वो फिर इंटेंशन को प्योर रखने नहीं देगा। कुछ ना कुछ कर्मेंद्रियों से भूल होती है। अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरे को भी आत्मा भाई देखेंगे, तो फिर किसको दुख नहीं देंगे। क्योंकि खुद को जब आत्मा समझते हैं, सेल्फ कनेक्ट जब होते हैं, सेल्फ लव जब होता है, जब हर पल सेल्फ का केयर लेना आ जाता है, तो वो डिटैच स्टेट में होने के कारण दूसरों को भी आत्मा भाई देखते हैं। तो फिर किसको दुख नहीं देंगे।
शरीर ही नहीं देखेंगे तो दुख कैसे देंगे? इसमें गुप्त मेहनत है। ये सारा बुद्धि का काम है। तो कितना बुद्धि को वो समझ दिया उस पर डिपेंड होता है। कितना चर्निंग करते हैं। जब चर्निंग करते हैं तो बुद्धि में बाबा के कंसेप्ट के हिसाब से बातें या ज्ञान का प्रैक्टिस होता है। और जब वो चर्निंग होता है तब दिनचर्या में जो भी बातें सामने आएगा तो वो एलिवेटेड चर्निंग ही होगा, क्योंकि ये बुद्धि का काम किया। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। तुम जब पारस बुद्धि थे तो तुमने बहुत सुख देखे। तुम ही सुख धाम के मालिक थे ना। ये है दुख धाम। ये तो बहुत सिंपल है। वह शांति धाम है, हमारा स्वीट होम। फिर वहां से पाठ बजाने आए हैं। दुख का पाठ बहुत समय बजाया है। अब सुखधाम में चलना है। इसलिए एक दो को भाई भाई समझना है। आत्मा आत्मा को दुख नहीं दे सकती। अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात कर रहे हैं। आत्मा ही तख्त पर विराजमान है, क्योंकि जब आत्मा देख पाते हैं इसका मतलब आत्मा भरपूर है। तभी जाके वो आत्मिक दृष्टि होता है। और वो दृष्टि कौन सा दृष्टि है? वो बुद्धि का दृष्टि है। सेंस परसेप्शन नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं ये भी शिव बाबा का रथ है ना। बच्चियां कहती है हम शिव बाबा के रथ को श्रृंगारते हैं, शिव बाबा के रथ को खिलाते हैं, तो शिव बाबा ही याद रहता है। वह है ही कल्याणकारी बाप। कहते हैं मैं 5 तत्व का भी कल्याण करता हूँ। वहाँ कोई भी चीज़ कभी तकलीफ नहीं देती है। यहाँ तो कभी तूफान, कभी ठंडी, कभी क्या होता रहता है। वहाँ तो सदैव बाहरी मौसम रहता है। दुख का नाम नहीं। वह है ही हेवन। बाप आए हैं तुमको हेवन का मालिक बनाने। ऊंचते ऊंच भगवान है, ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच सुप्रीम टीचर भी है, तो जरूर ऊंचते ऊंच ही बनाएंगे ना। समझ ही एलिवेट कर देते हैं, ऊंचा बना देते हैं। और जब ऊंची समझ होता है तब आत्मा हर पल भरपूर रहती है। तुम ये लक्ष्मी नारायण थे ना, ये सब बातें भूल गए हो। तो लक्ष्मी नारायण को क्या है? लक्ष्मी नारायण को वो ऊंची समझ है। ये बाप ही बैठ समझाते हैं। ऋषियों मुनियों आदि से पूछते थे आप रचयिता और रचना को जानते हो, तो नेति नेति कह देते थे, जबकि उनके पास ही ज्ञान नहीं था। तो फिर परंपरा कैसे चल सकता? बाप कहते हैं ये ज्ञान मैं अभी ही देता हूँ। तो जो ऋषि मुनियों को फॉलो करते हैं, उनके हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं, वो समझते हैं कि हम भी घर गृहस्थ में रहते हैं और फॉलो करते हैं, क्योंकि प्योरिटी को नहीं मानते हैं। और दूसरी बात, वो भी कहते हैं कि हम सोल वर्ल्ड को जानते हैं, पर वहाँ बाबा को नहीं जानते हैं। तुम्हारी सद्गति हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं।
दुर्गति होती ही नहीं। सत्युग को कहा जाता है सद्गति, यहाँ है दुर्गति। परंतु ये भी किसको पता नहीं है कि हम दुर्गति में हैं। ये अवेयरनेस ही नहीं है, समझ ही नहीं है। दुख भी मिल रहा है, उसको एक्सेप्ट करते जा रहा है, वो तो मिलेगा ही, होगा ही। रो लिया, झगड़ लिया, खत्म। बाप के लिए गाया जाता है लिबरेटर, गाइड, खिवैया। तो जो बाबा को जाना है वो रियल दुख को महसूस किया, दुख से छूटने का प्यास जागा, तब जाके बाबा को पहचाना। विषय सागर से सबकी नैया पार करते हैं, उसको कहते हैं क्षीर सागर। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग का गायन। तो जैसे बातें होता है, जो आंखों से देखते हैं या कान से सुनते हैं, उसके हिसाब से पिक्चर बना के डाल देते हैं, पर उसका सटल मीनिंग, वो ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग का गायन। तो भक्ति मार्ग का जो गायन है वो सब सेंस परसेप्शन द्वारा, कर्मेंद्रिय द्वारा समझ। बड़ा बड़ा तालाब है जिसमें विष्णु का बड़ा चित्र दिखाते हैं। बाप समझाते हैं, तुमने ही सारे विश्व पर राज्य किया है, अनेक बार हार खाई और जीत पाई है। बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो खुशी से बनना चाहिए ना। भल गृहस्थ व्यवहार में, प्रवृत्ति मार्ग में रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। तो यहाँ पर बाबा जो काम महाशत्रु के लिए कहा है, वो एक काम विकार के लिए कहा है, और साथ में जो कामना रखते हैं उसके लिए भी कहा है, क्योंकि उसमें दोनों चीज समाया हुआ है, एक ब्रह्मचारी और एक ब्रह्मचारी। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। समझ में आता है ये है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जंगल। एक दो को कितना तंग करते हैं, मार देते हैं। तो जब कांटे ही कांटे होंगे तो कांटे से ही एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे। बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं, तुम सब की अब वानप्रस्थ अवस्था है। छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम वाणी से पढ़े जाने के लिए पढ़ते हो ना। तुमको अभी सद्गुरु मिला है, वह तो वानप्रस्थ में तुमको ले ही जाएंगे। ये है यूनिवर्सिटी। भगवानुवाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं, जहाँ शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, दोनों थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो हर पल स्टूडेंट बनकर, भगवान के स्टूडेंट बनकर पढ़ना है, लर्निंग लेना है, जिससे हमारी समझ ऊंच हो जाएगी और नीचे वाला समझ खत्म होते जाएगा। जो पूज्य राजाए थे वही फिर पुजारी राजाए बनते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, दैवी गुण धारण करो, भल खाओ पियो, श्रीनाथ द्वारे में जाओ, वहाँ घी के माल ढेर मिलते हैं, घी के कुएं ही बने हुए हैं। खाते फिर कौन है? पुजारी। श्रीनाथ और जगन्नाथ दोनों का काला
दोनों को काला बनाया है। जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के गंदे चित्र है। वहाँ चावल का हांडा बनाते हैं। वे पक जाने से 4 भाग हो जाते हैं। सिर्फ चावल का ही भोग लगता है, क्योंकि अभी साधारण है ना। इस तरफ गरीब और उस तरफ साहूकार। अभी तो देखो कितने गरीब है। खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है। सतयुग में तो सब कुछ है। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। शिव बाबा बहुत मीठा है। वह तो है निराकार। प्यार आत्मा को किया जाता है ना। तो प्यार जो ट्रू लव, स्पिरिचुअल लव है, वो आत्मा को किया जाता है। आत्मा को ही बुलाया जाता है। शरीर तो जल गया। उनकी आत्मा को बुलाते हैं, ज्योति जगाते हैं। इससे सिद्ध है आत्मा को अंधियारा होता है, ज्ञान नहीं है। आत्मा है ही शरीर रहित, तो फिर अंधियारे आदि की बात कैसे हो सकती है। तो जब अंधकार दिखाते हैं, वो दिया जलाने वाली बात ज्योति जगाते हैं, तो ये प्रूव करते हैं कि आत्मा में ज्ञान नहीं है। पर आत्मा जब शरीर को धारण करती है और शरीर के इन्फ्लुएंस में आती है, तब जाके आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। पर आत्मा जब शरीर रहित होते हैं, शरीर जल जाते हैं, तब वो अंधियारा नहीं होता है। वहाँ ये बातें होती नहीं। ये सब है भक्ति मार्ग। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ज्ञान बहुत मीठा है। इसमें आंखें खोलकर सुनना होता है। बाप को तो देखेंगे ना। तुम जानते हो शिव बाबा यहाँ विराजमान है, तो आंखें खोलकर बैठना चाहिए ना। बेहद के बाप को देखना चाहिए ना। आगे बच्चियां बाबा को देखने से ही ध्यान में चली जाती थी। आपस में भी बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे। आंखें बंद और दौड़ती रहती थी। कमाल तो थी ना। बाप समझाते हैं रहते हैं, 1-2 को देखते हो तो ऐसे समझो हम भाई आत्मा से बात करते हैं, भाई को समझाते हैं। तो बुद्धि से देखना है कि भाई है। वो जो एनर्जी का लेन देन है, वो भाई के हिसाब से लेन देन हो। तुम बेहद के बाप की राय नहीं मानेंगे। तुम ये अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा बहुतों को समझाते हैं। कोई तो फट से कह देते हैं, बाबा हम जरूर पवित्र बनेंगे। पवित्र रहना तो अच्छा है। कुमारी पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं। शादी करती है तो पुजारी बन पड़ती है। सबको माथा टेकना पड़ता है। तो प्योरिटी अच्छी है ना। प्योरिटी है तो पीस, प्रॉस्पेरिटी है। सारा मदार पवित्रता पर है। तो जब प्योरिटी होता है तब मन भी शांत होता है और फिर ज्ञान की समझ भी होता है, जिससे प्रॉस्पेरिटी होता है। बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ। शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है इसमें। हाँ। क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल लाइन है कि अगर प्योरिटी है तो मन भी शांत है और ज्ञान भी अंदर जाता है। करेक्ट।
तो दीदी, कैन यू डिफाइन प्योरिटी इन डिटेल? मीन्स अगर आप मुझे एक सटल फॉर्म में बताना चाहे, व्हाट इज प्योरिटी? मुझे ये समझ में आता है कि प्योरिटी माना वो सब नीचे वाला समझ को खत्म कर देना, वो ऊंचा समझ। क्योंकि जो इमोशंस में हम फंसते हैं वो इमोशंस है इस दुनिया वाली बातें, कलयुगी इंटरेक्शन का एक तरीका जो हमने रावण से सीखा है जब हमने ज्ञान भूल गया है। तो इसीलिए हम माइंड का प्योरिफिकेशन करते हैं, राइट? राइट। तो दीदी फिर हम कभी कभी तो अपने डिफॉल्ट नेचर में भी आ जाते हैं, जैसे जो रावण के संस्कार हैं, उसे हमने काफी यूज किया है। तो कभी कभी हम लोग का जब अवेयरनेस नहीं होती है, यस, तो वी आर यूजिंग दो संस्कार। मीन्स बहुत स्लिप होने में, वहां पर जाने में बहुत ज्यादा वो नहीं होता है, क्योंकि एफर्टलेस है ना ये वाला बिहेवियर। यस। तो इसीलिए उसमें हम क्या करें? तो अवेयरनेस लाने के लिए हमें सॉलिट्यूड में बैठना है। यस। क्योंकि जितना आप सॉलिट्यूड में बैठेंगे उतना अवेयरनेस जागना शुरू होगा। ओके। अवेयरनेस अंदर है ना, तो जब अंदर अवेयरनेस रहता है, जब सॉलिट्यूड में टाइम देंगे तो वो अवेयरनेस का जो वो खुल जाएगा। तो फिर आप जब सेवा स्थान में रहोगे या किसी के साथ इंटरेक्शन में आओगे तब भी अवेयरनेस रहेगा। यस। और अगर गलत जा भी रहे हैं तो फिर पेपर द्वारा भी सीखने का ही अवेयरनेस रहेगा, तब पुराना पैटर्न में स्लिप नहीं होंगे। राइट? सही बोल रहे हैं आप। थैंक यू दीदी। तो बाबा कहते हैं सारा मदार पवित्रता पर है, बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में रावण होता ही नहीं, वह है ही राम राज्य। तो बाबा ने कह दिया पावन दुनिया में रावण होता ही नहीं, सब शीरखंड रहते हैं, क्योंकि प्योरिफिकेशन हो गया है, समझ ऊंचा हो गया है। धर्म का राज्य है, फिर रावण कहाँ से आया? धर्म का राज्य माना आत्मा का जो स्वधर्म है उसमें उसका राज्य है। रामायण आदि कितना प्रेम से बैठ सुनाते हैं, ये सब है भक्ति। तो बच्चियां साक्षात्कार में डांस करने लग पड़ती है। सच की बेड़ी का तो गायन है, हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। क्योंकि जब सच्चाई में चलते हैं तो फिर जितना भी इम्प्योरिटीज हमारे अंदर है वो हिलाने की कोशिश करेगी। ट्रिगर्स होगा, बाहर से कोई कुछ कह देगा, उससे ट्रिगर होगा वो हिलाने के लिए, और उसी से ही पता पड़ेगा कि कितना आप सच को पकड़ के रखते हो। पर हमें ये ध्यान रखना है कि हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, और डूबने का डर से हम पीछे हट जाते हैं। और कोई सत्संग में जाने की मना नहीं करते, यहाँ कितना रोकते हैं। बाप तुमको ज्ञान देते हैं, तुम बनते हो बीके, ब्राह्मण तो जरूर बनना है। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो जरूर हम भी स्वर्ग के मालिक होने चाहिए, क्योंकि बाबा के वो बच्चे हैं। हम बाबा के हिसाब से हम चल रहे हैं, श्रीमत अनुसार चल रहे हैं, और बाबा स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं, तो स्वर्ग के मालिक हम ही होने चाहिए।
हम यहाँ नर्क में क्यों पड़े हैं? अभी समझ में आता है कि आगे हम भी पुजारी थे, अभी फिर पूज्य बनते हैं 21 जन्मों के लिए। 63 जन्म पुजारी बने, अभी फिर हम पूज्य स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये है नर से नारायण बनने की नॉलेज। भगवानुवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित राजाएं पावन राजाओं को नमन वंदन करते हैं। हर एक महाराजा के महलों में मंदिर जरूर होगा, वह भी राधे कृष्ण का या लक्ष्मी नारायण का या राम सीता का। आजकल तो गणेश हनुमान आदि के भी मंदिर बनाते रहते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा माना किसी को नहीं जान के श्रद्धा करना, नॉलेज बिगर श्रद्धा। अभी तुम समझते हो बरोबर हमने राजाई की, फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। अब बाप समझाते हैं तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। मीठे मीठे बच्चे, पहले तुम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते पट आकर पड़े हो। तुम कहेंगे हम बहुत ऊंच थे, फिर बाप हमको ऊंच चढ़ाते हैं। हम हर 5000 वर्ष बाद पढ़ते ही आते हैं, तो भगवान आकर हमें ऊंचा चढ़ाते हैं, और कोई ऐसा है नहीं जो ऊंचा चढ़ा सकते हैं। और भगवान द्वारा हम ऊंचा जाते हैं, तो अपना इम्पोर्टेंस को भी समझना है। और हम हर 5000 वर्ष बाद पढ़ते ही आते हैं। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। सारे विश्व में तुम्हारा राज्य होगा। गीत में भी है ना, बाबा आप ऐसा राज्य देते हो जो कोई छीन ना सके। क्योंकि वो राज्य कहाँ है? हमारे अंदर है। वो मेटेरियलिस्टिक नहीं है कि छीन के ले लिया। जैसे हिस्ट्री में हमने राजाओं की कहानी पढ़ा कि कैसे एक दूसरे का राज्य पर अटैक करके फिर छीन लेते हैं। पर ये राज्य कोई छीनने वाला नहीं है। अभी तो कितनी पार्टीशन है, पानी के ऊपर, जमीन के ऊपर झगड़ा चलता रहता है। अपने अपने प्रांत की संभाल करते रहते हैं। ना करे तो छोकरे लोग, बच्चे लोग पत्थर मारने लग पड़े। वो लोग समझते हैं ये नवजवान पहलवान बन भारत की रक्षा करेंगे, सो पहलवानी अभी दिखलाते रहते हैं। दुनिया की हालत देखो कैसी है। तो ये एक परसेप्शन हो गया, एक कंडीशनिंग हो गया। रावण राज्य है ना, बाप कहते हैं ये है ही आसुरी संप्रदाय। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। देवताओं और असुरों की फिर लड़ाई कैसे होगी? तुम तो डबल अहिंसक बनते हो। वह है डबल अहिंसक। देवी देवताओं को डबल अहिंसक कहा जाता है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। उसी पर ही अंडरलाइन है देवी देवताओं का नाम। बाप ने समझाया किसको वाचा से दुख देना भी हिंसा है। तो अगर वाचा से कुछ कहकर अगर इंटेंशन होता है, इम्प्योर इंटेंशन होता है, तो फिर वो दुख देना हो गया। तुम देवता बनते हो,
तो हर बात में रॉयल्टी होनी चाहिए। खान पान आदि ना बहुत ऊंचा ना बहुत हल्का, एक रस। इन्फ्लुएंस ना हो, जो भी खाते उसमें इन्फ्लुएंस ना हो। राजाओं आदि का बोलना बहुत कम होता है। प्रजा का भी राजा में बहुत प्यार रहता है। यहाँ तो देखो क्या लगा पड़ा है, कितने आंदोलन है। बाप कहते हैं जब ऐसी हालत हो जाती है तब मैं आकर विश्व में शांति करता हूँ। जब चारों तरफ केओस, चारों तरफ दुख शुरू हो जाता है, तब बाबा ही आकर विश्व में शांति करते हैं, और किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये असंभव बात है। शांति, विश्व में शांति लाना, असंभव को संभव करते बाबा। गवर्नमेंट चाहती है सब मिलकर एक हो जाए। भल सब ब्रदर्स तो है, परंतु ये तो खेल है ना। बाप कहते हैं बच्चों को तुम कोई फिक्र नहीं करो। अनाज की अभी तकलीफ है, वहाँ तो अनाज इतना हो जाएगा, बिगर पैसे जितना चाहे उतना मिलता रहेगा। अभी वह देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम हेल्थ को भी ऐसा बना देते हैं जो कभी कोई रोग होवे ही नहीं, गारंटी है, क्योंकि ये शरीर का रोग तो मन से ही होता है। कैरेक्टर भी हम इन देवताओं जैसा बनाते हैं। जैसा जैसा मिनिस्टर हो ऐसा उनको समझा सकते हैं। युक्ति से समझाना चाहिए। ओपिनियन में बहुत अच्छा लिखते हैं, परंतु अरे तुम भी तो समझो ना, तो कहते हैं फुर्सत नहीं। तुम बड़े लोग कुछ आवाज करेंगे तो गरीबों का भी भला होगा। बाप समझाते हैं अभी सबके सिर पर काल खड़ा है। आजकल करते करते काल खा जाएगा, कब क्या होगा कुछ भी पता नहीं है। तुम कुंभकर्ण मिसल बन पड़े हो। बच्चों को समझाने में बहुत मजा भी आता है। बाबा ने ही ये चित्र आदि बनवाए हैं। दादा को थोड़ी ये ज्ञान था। तुमको वर्षा लौकिक और पारलौकिक बाप से मिलता है, अलौकिक बाप से वर्षा नहीं मिलता है। ये तो दलाल है, इनका वर्षा नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को याद नहीं करना है, उनके सिर्फ फुटस्टेप्स पर चलना है। वो जैसे जैसे विघ्न को पार किया है उस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए, सीखना है। मेरे से तो तुमको कुछ भी नहीं मिलता है। मैं भी पढ़ता हूँ, वर्षा है ही एक हद का, दूसरा बेहद के बाप का। प्रजापिता ब्रह्मा क्या वर्षा देंगे? तो हद वाला वर्षा जो मिलता है, जो लौकिक बाप से मिलता है, उसको छोड़ना नहीं है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो हक है उसके लिए खड़े होना है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, ये तो रथ है ना। रथ को तो याद नहीं करना है ना। ऊंचते ऊंच भगवान कहाँ जाता है? बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है ना। एक खाल छोड़ दूसरी लेती है, जैसे सर्प का मिसाल है। ब्रह्मरिया भी तुम हो। ज्ञान की भू भू करो। और ज्ञान की भू भू कहाँ करना है? पात्र को देख के करना है। ज्ञान सुनाते सुनाते तुम किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो। बाप जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? अब बाप आया हुआ है तो वर्षा क्यों नहीं लेना चाहिए?
ऐसे क्यों कहते कि फुर्सत नहीं मिलती है? अच्छे अच्छे बच्चे तो सेकंड में समझ जाते हैं। बाबा ने समझाया है, मनुष्य लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब लक्ष्मी से क्या मिलता है और अम्बा से क्या मिलता है? लक्ष्मी तो है स्वर्ग की देवी। उनसे पैसे की भीख मांगते हैं क्योंकि प्रॉस्परस होते हैं, धनवान होते हैं, इसलिए पैसे की भीख मांगते हैं। अम्बा तो विश्व का मालिक बनाती है, सब कामनाएं पूरी कर देती है, भरपूर कर देती है। श्रीमद् द्वारा सब कामनाएं पूरी हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इन कर्मेंद्रियों से कोई भूल ना हो, क्योंकि भूल होता है तो कर्मेंद्रियों से ही होता है। इसके लिए मैं आत्मा हूँ ये स्मृति पक्की करनी है। जब मैं आत्मा हूँ ये स्मृति रहती है तो कर्मेंद्रिय से डिटैच्ड रहते हैं, तब भूल नहीं होगा। शरीर को नहीं देखना है, एक बाप की तरफ अटेंशन देना है। दूसरा पॉइंट, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि पता है हमें घर जाना है वापस। ये सब छूट जाएगा और सारा कार्मिक अकाउंट सेटल करते जाना है। धीरे धीरे हर चीज से डिटैच्ड होते जाना है, तो इसीलिए वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलना है। पवित्र जरूर बनना है। बुद्धि में रहे, सच की नैया हिलेगी, डूबेगी नहीं। हम सब सच की नैया पर चल रहे हैं। तूफान आएंगे पर डुबा नहीं सकता है। इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। वरदान, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व मायाजीत भव। प्रकृति व माया द्वारा कैसा भी पेपर आए, लेकिन जरा भी हलचल ना हो। पेपर आएगा, पेपर नहीं आएगा तो फिर अनेक समय का अभ्यास कैसे होगा? 1 सेकंड में पेपर को क्रॉस करके पास विद ऑनर कैसे बनेंगे? इसलिए पेपर तो आएगा, पर जरा भी हलचल ना हो। जब ये समझ होगा कि ये पेपर मैं पास करूंगी तो फिर स्ट्रांग होते जाऊंगी। मैं अपनी शक्तियों को यूज करूंगी। मैं अपना ओरिजिनल स्टेट के और शिफ्ट होते जाऊंगी। तो पेपर में हलचल नहीं होगा, अवेयरनेस रहेगा। ये क्या, ये क्यों, ये क्वेश्चन भी उठा। जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो, लेकिन अंदर से ये आवाज निकले कि वाह मीठा ड्रामा वाह। क्योंकि ड्रामा क्या कर रहे हैं? ड्रामा हमें आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक सिचुएशन से हमें लर्निंग देकर पक्का करके, क्योंकि जितना समझ होते जाएगा, बुद्धि को लॉजिक मिलते जाएगा, उतना वो जो बाबा का ज्ञान है वो बुद्धि में बैठते जाएगा। और बुद्धि में जितना बैठते जाएगा वो पारस बुद्धि बनते जाएगा। तो वाह मीठा ड्रामा वाह। सीन्स आए, हाय क्या हुआ ये संकल्प भी ना आए, क्योंकि कलयुग के हिसाब से वो हाय क्या हुआ आएगा, क्योंकि समझ नहीं है कि ये ड्रामा का सीन मुझे कुछ सिखा रहे हैं।
ऐसी स्थिति हो जो कोई संकल्प में भी हलचल ना हो, इतना अवेयरनेस रहे, सदा अचल अडोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। स्लोगन: खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। अव्यक्त इशारे: अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। महारथियों का पुरुषार्थ अभी विशेष इसी अभ्यास का है। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में न लाए। स्वचिंतन, स्वचिंतन कब होगा? जब एकांत में बैठेंगे। ज्ञान चिंतन, जब एकांत में बैठेंगे। शुभ चिंतन बनने का चिंतन ही चले। जब सबके बीच में रहते हुए भी वो एकांत को महसूस करेंगे, तब शुभ चिंतक बन सकते हैं। तो शुभ चिंतक बनने का चिंतन ही चले, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति। तो खुशखबरी कैसे सुनाना है? हर बात का एलिवेटेड समझ को देकर आत्मा को लिबरेट कर देना, वो है खुशी दिलाना। क्योंकि भिन्न भिन्न आत्मा भिन्न भिन्न तरीका से परसीव करते हैं। तो अगर कोई आत्मा कोई भी बात को कोई नीचे वाला समझ से समझकर दुख ले रहे हैं, उस आत्मा को उसके पीछे के जो सूक्ष्म बातें हैं, ज्ञान की समझ जो है, ऊंची समझ है, वो सुनाकर खुशी दिला देना ही श्रेष्ठ कर्तव्य है। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। हाँ जी, बोलिए। विश्व का मालिक बनाती है बोला है ना बाबा ने। विश्व का मालिक। अम्बा तो विश्व का मालिक बनाती है, अम्बा कैसे विश्व का मालिक बना सकती है? अम्बा कौन है? अम्बा मम्मा है, राइट? मम्मा को फॉलो करने के लिए बाबा ने कहा है, और बाबा मम्मा को ही फॉलो करने के लिए कहा है, क्योंकि मम्मा भी उसी रास्ते पर चल चुके हैं। और उसी रास्ते पर जब हम चलते हैं, वो समझ लेते हैं, और उसी हिसाब से हम अपना पुरुषार्थ करते हैं, तो फिर वो विश्व का मालिक बनते हैं। क्लियर हुआ? और किसी को कुछ कहना है? दीदी, आपने आज वो फोटो भेजा था ना ग्रुप पे? हाँ, विष्णु का। यस। और बाबा ने उसके रिलेटेड एक पॉइंट भी बोला है मुरली में। क्षीर सागर में लेटा हुआ दिखाते हैं। हाँ, विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, या सब है भक्ति मार्ग का गायन। मतलब उस पॉइंट से आप क्या समझे? क्यों विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं और विष्णु को दिखाते हैं? हाँ, विष्णु हमारा कंप्लीट स्टेट है, राइट? जहाँ पर जो एकदम बैलेंस स्टेट है, जो आत्मा है, आत्मा जो बैलेंस स्टेट में है, आत्मा जो परम धाम में है, जिस स्टेट में है, हर एक आत्मा वो अपना अपना कंप्लीट स्टेट में है, अपना अपना ब्राइटनेस में है। वो ब्राइटनेस लेके जब नीचे उतरते हैं, वो है विष्णु वाला स्टेट। और नीचे सतयुग में जो उतरते हैं, तो वहाँ पर वो जो सतोप्रधान स्टेट में जो क्षीर सागर
बाबा ने कल भी कहा है, क्षीर माना दूध और चीनी दोनों अच्छे हैं, मीठा है, तो दोनों दोनों बहुत अच्छा से मिल जाता है ना। तो इसीलिए हमारा बाबा कहते हैं कि हमारे सिंहासन के पीछे विष्णु का चित्र होगा। यस। तो वो फर्स्ट स्टेट है जब आत्मा ऊपर से नीचे उतरती है, और वो स्टेट सिमिलर है, जैसा स्टेट परमधाम में है वैसा स्टेट सतयुग में है। और उसके बाद से ही बाबा ने कहा ना कि फर्स्ट डे से ही डिप्लीट होना शुरू होता है, राइट? यस। और सिस्टर डेनिस का मैं कोई क्लास सुन रही थी, अभी उन्होंने कुछ क्लास में बोला था कि ये जो विष्णु का है जो चित्र, वो अभी आपने मेंशन किया ना कि वो हमारे लक्ष्मी नारायण के सिंहासन के पीछे भी वो रहेगा, Yes. उसका सिंबल रहेगा। और वो जो है वो हर एक युग में रहा है। इट इज स्टिल, अच्छा। दैट सिंबल इज स्टिल हियर इन कलयुग, एंड ऑफ कलयुग। मतलब Right? सिंहासन, तो ऐसे हाँ, बहुत जानते हैं सब, important राइट? है विष्णु का। हाँ, हाँ, राइट, क्योंकि हमारा मतलब कंप्लीट स्टेट है ना, so important। कंप्लीट स्टेट है, इसीलिए वो कंप्लीट। एक्चुअली क्या है कि बाबा का ज्ञान जो है, बाबा का ज्ञान हमें इतना इम्पोर्टेंट बना दिया है, जो हमारा पूरा कल्प में ही उसका सिंबॉलिक रिजेम्बलेंस है कहीं ना कहीं। उसी से पता पड़ता है कि ये भगवान का छाप है, राइट? यस। तो वो जो स्थिति है, विष्णु इज अ स्थिति, राइट? यस। वो स्थिति इतनी पॉपुलर है, इतनी ज्यादा मानी जाती है, उसको पूछी जाती है कि जो हमने यहाँ पे कर्मातीत जो अवस्था है, दैट वुड बी लाइक विष्णु स्थिति ना, हाँ, राइट। बैलेंस्ड एंड जहाँ पे हम किसी भी चीज के इन्फ्लुएंस में नहीं है। करेक्ट। उसकी पूजा सारे चारों ही युगों में हो रही है, और संगम में भी हम उसका स्वरूप बनने का पुरुषार्थ करते हैं। यस। ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है? दीदी, जैसे आज बाबा ने निर्मल वाणी के बारे में कल जो अव्यक्त वाणी थी, हाँ, उसमें बाबा ने निर्मल वाणी के बारे में बोला था। हाँ। और आज भी जैसे बाबा ने बोला कि वाणी से दुख मत दो, मतलब यस। यू इंश्योर। और फिर लास्ट में आए तो बाबा ने कहा वानप्रस्थ अवस्था में रहने, वाणी से परे, है ना? मतलब आई एम जस्ट पिकिंग अप वाणी बिकॉज इट जस्ट क्लिक्ड इन माय माइंड। या सो आई वांट, मतलब एक तो एक स्टेट है, जैसे कुछ दिन पहले आपने एक पॉइंट बोली थी कि हमारा इनमें डिस्टेंस है, आईज में, इसमें, है ना? तो जब हम इसमें आते हैं, वाणी तक आए, तभी बात एक थोड़ी हायर, मतलब आपको एक यू हैव टू कम इन द कॉन्शियसनेस ऑफ बॉडी, मतलब वाणी तक आए, यस, यस, है ना? अगर आप वाणी से परे ही रहे, वानप्रस्थ अवस्था में ही रहे और कम्युनिकेट कर दिया और वैसे ही ले लिया, तो इट इज द बेस्ट। मतलब वेर यू डोंट हैव टू एक्सप्रेस, लाइक जैसे आप बोल रहे थे, हमसे बात कर रहे थे कि हम परम धाम में है, वो अवस्था, मतलब वेर वी आर नॉट टॉकिंग बट वी आर इन दैट स्टेज, वी आर इन इमर्स्ड। लेकिन जब हम आते हैं और हम इसको एक डिस्टेंस में देखते हैं, वेर वी कम इनटू, तो ये जो इनिशियली जब हम इस कर्मेंद्रिय इन अ डे ऑल्सो, इन द स्टार्ट ऑफ द डे ऑल्सो, जैसे अमृत वेला से मुरली तक और क्लास खत्म होने तक, जैसे हम इसको कम से कम यूज करते हैं कर्मेंद्रियों को, स्पेशली वाणी, तो एक डिस्टेंस का एहसास रहता है। ऐसा क्या पुरुषार्थ करें जिससे ये डिस्टेंस, क्योंकि जैसे इसका यूसेज बढ़ता है, ये फिर एक ऑटो मोड में चला जाता है, मतलब एक्सप्रेशन हम एक्चुअली क्या है पता है, अमृत वेला, मुरली और वहाँ तक,
यहाँ तक हम बिकेज ने एक बना लिया है कि इस समय हमें बोलना नहीं है, कंडीशनिंग हो रखा है। एक्चुअल मीनिंग ऑफ वाणी से परे मुझे जो समझ में आता है, वाणी से परे जाना माना वाणी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना। और जैसे एक्चुअली हम इन्फ्लुएंस से परे नहीं होते हैं जब हम अमृत वेला नहीं बोलते हैं। हम एक्चुअली ये कंडीशनिंग हो रखा है बोलकर हम बात नहीं करते हैं। अगर कल को कोई बोल दे कि अमृत वेला भी बात कर सकते हैं और सब बोलने लग जाते हैं तो फिर से इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। तो आई अंडरस्टैंड। तो हमें वो पुरुषार्थ तो करना वो है। फर्स्ट पॉइंट है। यस, हमें पुरुषार्थ करना है कि वाणी के इन्फ्लुएंस में नहीं आए। एक होता है ना वाणी का मतलब फट से बोलने का एक इच्छा, हाँ। वो इन्फ्लुएंस कितना है उस पर ध्यान देना है। ओके। मतलब जब आप उस इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, वाणी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, तो फिर आप वो बैलेंस रख पाएंगे कि कितना मुझे बोलना है और कितने शब्दों में बोलना है, और जितना कम शब्दों में बोलेंगे उतना उसके अंदर पावर जाएगा, तीर लगेगा लोगों को। और किसको कैसे बोलना है या चुप रहने से काम चलेगा, वो सब आप डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे। ओके। सो मतलब जो पुरुषार्थ है, एक तो इन्फ्लुएंस, वो पहला पॉइंट तो मैं अच्छे से समझ गई, कंडीशनिंग वाला। सेकंड, क्योंकि वो है, लेकिन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड वी अभी ऐसे वी डेवलपिंग दैट। सेकेंडली, ये जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ये हमें कंट्रोल छुटवा देता है। व्हेन मतलब where we can, earlier we were limiting ourselves in words, we try to explain one more time, or we try to use more words to explain, and thereby we use this कर्मेंद्री more. आपने ये देखा होगा कभी भी, जैसे अगर भट्टी में बोल देंगे कि अभी साइलेंस में बैठ जाओ, जैसे ही साइलेंस वाला समय 5 मिनट साइलेंस में बैठ जाओ, 5 मिनट बाद बहुत ज्यादा बातें करने लग जाते हैं। तो ये एक कंट्रोल होने का एक तरीका है। ये एक्चुअल पुरुषार्थ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये हमारा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कितना बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब। मुख को बंद करके, जबरदस्ती बंद करके रखने से कंट्रोल नहीं रहता है। हाँ जी, बोलिए। अरे दीदी, I have seen that in that you end up expressing more, just like it is more of a time waste. When you have to say something, it is a bigger time waste by just आप चुप रह रहे हो, और बस लेकिन आप क्राइटेरिया ऑफ चुप रहना पूरा कर रहे हो, लेकिन आप अंदर हलचल। बट इसमें एक अंदर हलचल, लेकिन एक स्टेप पीछे कि we use वाणी when I'm trying to सॉरी, मैं इस पॉइंट पर अटक गई, क्योंकि मैंने इस पर सोचा था, इसलिए कि मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ, इट इज एक्चुअली क्लैरिटी ऑफ माइंड। वाणी अब जब बोल है ना, माइंड इंटेलेक्ट की क्लैरिटी ये वाणी में रिफ्लेक्ट आउट होती है। एंड इफ अदर सोल इज आल्सो क्लियर, इट विल कैच इमीडिएटली, डेफिनेटली। और जब अगर मैं बात, हाँ, अब बोलिए। जब आपका माइंड बुद्धि क्लियर रहता है ना, आपको पता चलता है कि सामने वाले आत्मा को कौन सी बात कहने से उस आत्मा को टच होगा। वो कमजोर वाला पार्ट आप परख पाओगे। राइट। यानी सत्युग में हम कम से कम बोलते थे, मतलब इफ वी कैन जस्ट साइकिल ले, वी वर मोर एनर्जी, वी वर मोर पावरफुल, एक्सप्रेस मोर करते थे, वी अंडरस्टूड ईच अदर, कम्युनिकेट इन लेस। द मोर वी लॉस्ट आवर पावर,
हम इसको ज्यादा इस कर्मेंद्रिय को मतलब अमंग्स अदर्स इसका भी यूज ज्यादा था एंड ended up getting more tired. और मन बुद्धि पावर खत्म होना वाला क्या है, मन बुद्धि ही डल होते गया, राइट। पावर आत्मिक पावर कम तो यू यूजिंग दिस हाँ डल राइट। ठीक है दीदी, ओके, थैंक यू। थैंक यू। किसी और को कुछ शेयर करना है? ओके, ओम शांति, थैंक यू।